एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका, घर में बहू बेटे पौत्र पौत्रियां सभी थे। तारांकन, सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटों को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। ये सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? तारांकन, वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, तारांकन, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। तारांकन, मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते या नहीं करते हैं, ये देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही, मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। तारांकन, उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने सम्यक समझ लिया है। तारांकन, ये कहानी सबके लिए है। अगर आज आप बुरे नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। तारांकन, इसलिए आज तारांकन बुजुर्गों की इज्जत और मदद करे, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करे। तारांकन, याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। तारांकन, अपनी वाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा जरूर डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। जीवन में जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। वरिष्ठ नागरिक घर में वानप्रस्थी बनकर रहने का अभ्यास करे। तारांकन,